सुप्रभात बच्चों। कक्षा 10 के बच्चे ध्यान दें कि आज हम उनके लिए जो है उनके अनुरोध पर गद्य भारती नामक पुस्तक से पहला अध्याय पहला लेसन जो है पहला पाठ कवि कुलगुरु कालिदासा इसका हिंदी अनुवाद जो है आपके लिए भेज रहे हैं। आशा करते हैं कि आपको पसंद आएगा और आपको प्रश्न आपके मन में जो उठेंगे उसका उत्तर तुरंत आपको मिल जाएगा, ये भी आशा करते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए बच्चे टेक्स्ट बुक पर ध्यान दें। महाकवि कालिदास संस्कृत कवि नाम मुकुटमणिरस्ति। महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों में मुकुटमणि, मुकुट जो होता है ये श्रेष्ठ पर होता है, शीर्ष पर होता है बच्चों, और उसके बाद मुकुट में मणि है अर्थात सर्वश्रेष्ठ है। महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। ना केवलम भारत देश से, ना केवल भारत देश के अपितु बल्कि समग्र विश्व, पूरे विश्व के उत्कृष्ट कविसु, पूरे विश्व के श्रेष्ठ कवियों में उत्कृष्ट कवियों में स एक तमो अस्तु वही एक हैं। तस्य अनवद्य कीर्ति कौमुदी, उनकी यश रूपी चांदनी, उनकी यश रूपी चांदनी देश देशांतरेशु, देश विदेशों में प्रसृता अस्थि फैली हुई है। भारत देश से जन्म लब्ध्वा, भारत देश में जन्म लेकर के स्वकवि कर्मणा, अपने कवि कर्म द्वारा, अपनी कवि रचनाओं द्वारा, देववाणी मलंकुरवाड़ा, संस्कृत भाषा की शोभा बढ़ाने वाले सा ना केवलम भारतीय कवि, वो केवल ना केवल भारतीय कवि हैं अपितु बल्कि विश्व कविर विश्व कवि हैं ऐसा सर्वैर आदर्यते, ऐसा सबके द्वारा आदर पाते हैं, ऐसा सभी आदर करते हैं। बाग देवता भरणभूतस्य, वाणी की देवी अर्थात सरस्वती के आभूषण स्वरूप, प्रथित यशस्य मशहूर यश वाले, कालिदासस्य कालिदास का जन्म, कालिदासस्य जन्म, कालिदास का जन्म कस्मिन प्रदेश से किस प्रदेश में, काले किस समय पर, कुले और किस परिवार में, चा बहुत और किस परिवार में हुआ था, किम चा आसीत और क्या था, किम चा आसीत और क्या था, तज्जन्म वृत्तम उनके जन्म की कहानी क्या थी, उनके जन्म का उनके जीवन कहानी क्या थी, इति ये सर्वम अधुना आप ये आज सब आज भी विवाद कोटिन, विवाद की श्रेणी से नात्क्रमात परे नहीं है, विवाद की श्रेणी से बाहर नहीं है। इतर कवियु अन्य कवियों के समान, इतर कवियु अन्य कवियों के समान, कालिदास कालिदास आत्मज्ञापने अपने बारे में बताने में, स्वकृतुस अपनी रचनाओं में, प्राय अक्षर धृत मौन व्यवस्थित, प्राय मौन ही धारण किए हुए हैं। अन्य अपि कवयस और दूसरे कवि भी तन नाम संकीर्तन मात्रा देव, उनका नाम भज लेने मात्र से ही, उनके नाम का कीर्तन कर लेने से, उनका नाम ले लेने मात्र से ही, सुयाम वाच्यम अपनी वाणी को धन्य मत्वा धन्य मान करके, मौनम अवलंबनते मौन का सहारा लेते हैं अर्थात चुप हो जाते हैं। तथापि फिर भी अंतर वही साक्ष्य मंसूर, फिर भी आंतरिक और बाह्य साक्ष्यों के अनुसार समीक्षक वर्ग जो है या समीक्षक लोग कवि परिचय, कवि का परिचय या आवश्यकम जितना हो सकता है प्रस्तुत करते हैं। एका जनश्रुति अति प्रसिद्ध अस्ति, एक कहावत बहुत अधिक मशहूर है, एक कहावत अधिक मशहूर है, या जिसके अनुसार कालिदास विक्रमादित्य सभारत्नेश, विक्रमादित्य के सभारत्नों में मुख्यतमः प्रमुख हैं, इति ख्याप्यति ऐसा बताती है। एक जनश्रुति एक कहावत अधिक मशहूर है जिसके अनुसार कालिदास विक्रमादित्य के सभारत्नों में प्रमुख हैं, ये बताती है, ख्याप्यत बताती है। परंतु अत्र पर विडंबना समुत्पत्ति, लेकिन यही दूसरी विडंबना उत्पन्न हो जाती है। विक्रमादित्य से अपस्थिति काला, विक्रमादित्य का भी समय सीमा, विक्रमादित्य की भी शासन की समय सीमा सूत्राम स्पष्टो नास्ति, भली बात स्पष्ट नहीं है। केचन अमान्यते कुछ मानते हैं यदि विक्रमादित्य उपाधि धारण, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला द्वितीय चंद्रगुप्त से, चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालिक आसित कवि रहो, चंद्रगुप्त द्वितीय है जो उसी के समय का ये कवि था, उसी के समकालिक कवि ये था। कालिदास से मालविकाग्नि मित्र नाटक, और कालिदास की जो रचना है मालविकाग्नि मित्र नाटकम, उस नाटक का जो नायक अग्निमित्र है वो शुंग वंशी आसीत। कालिदास की रचना मालविकाग्नि मित्र नाटक की जो रचना का जो नायक है अग्निमित्र है वो शुंग वंशी था। स यो विक्रमादित्य उपाधि में धृतवान, और वो ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। यह सभा रत्न से एक, जिसके सभा रत्नों में एक है कालिदास आसित, जिसके सभा रत्नों में कालिदास एक थे। तस्य राज्ञ उस राजा का भी स्थिति काला समय सीमा जो है ख्रीष्टाब
ख्रीष्टाब्दात प्रागासित, उस राजा का जो समय सीमा है, उस राजा की भी समय सीमा जो है, शासन समय जो है वो ईसा मसीह से पहले का था। सायो स्थिति काला, और वही समय सीमा कबीर अब सिद्ध कवि के लिए भी सिद्ध होती है। कवि कालिदास जन्म स्थान विषय अपि कवि कालिदास के जन्म स्थान के बारे में भी नैक मत्यमासीत, एक मत नहीं है। गीतावान कबीर अस्य महिमाम अस्ति, ऐसे कवि की, इस प्रकार के कवि की ऐसी महिमा है, महानता है, यदि सर्वे एवं सभी ही तम उनको स्वदेशी हम अपने अपने देश का साधेतुम सिद्ध करने के लिए तत्पर रहते हैं। कश्मीर वासी विद्वान सा, कश्मीर निवासी विद्वान कश्मीरो उद्भव तम मनते, उनका उद्भव कश्मीर में मानते हैं। तो बंगवंशीय बांग्लादेश के निवासी बांग्लादेशी बांग्लादेश उनका उद्भव मानते हैं। अस्ति है तावत अन्य भी, इसके बाद एक और भी समीक्षक वर्ग है। यस मतेन, जिसके मत के अनुसार कालिदास उज्जैनियाम जन्म लब्ध जन्मासित, जिसके अनुसार कालिदास उज्जैन में जन्म लिए थे। उज्जैनी प्रति कवि सात्स्य अनुराग एतन्मतम पुसरते, और उज्जैनियों के प्रति कवि का अधिक प्रेम जो है, अत्यधिक प्रेम जो है, इस मत की पुष्टि करता है। देश कालवद एव, देश काल के समान ही कालिदास से कुलस से अप, कालिदास के परिवार का भी स्पष्ट परिचय उपलब्ध नहीं है। देश काल के समान ही कालिदास के कुल का भी, परिवार का भी स्पष्ट परिचय उपलब्ध नहीं है। तस्य कृतिस, उनकी रचनाओं में वर्ण आश्रम धर्म व्यवस्था या वर्ण आश्रम और धर्म व्यवस्था का यथा तथ्य जितने वास्तविकता से प्रतिपादित किया गया था, जितना वास्तविक स्वरूप प्रतिपादित किया गया था, उससे एतद अन्विते, उसे अनुमान किया जाता है यदि तस्य जन्म विप्रकुलया भवत, उनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। भावनया स शिवानुरक्त आसीत, और भावनाओं से वो शंकर भगवान में प्रेम रखने वाले थे, शिव अनुरक्त थे। तथापि फिर भी तस् धर्म भावनायाम, फिर भी उनकी धार्मिक भावना में मनाग अप, थोड़ी सी भी संकीर्तता नहीं थी। शिव भक्तो, अब शिव भक्त होते हुए भी तत् रघुवंश से, उसने रघुवंश नामक महाकाव्य में स रामम प्रति, राम के प्रति स्वभक्ति भाव उदार मन से प्रकटित अपनी भक्ति भावना और मन की उदारता को प्रकट करते हैं। कालिदास जीवन वृत्तम, कालिदास के जीवन की कहानी सर्वथा हमेशा अज्ञान अंधकार छन्नमासीद, हमेशा अज्ञानता के अंधकार से ढकी हुई है। तद विषय का अनेका जनश्रुतियां, उनके बारे में अनेकों कहावतें लब्ध प्रसरांत फैली हुई मिलती हैं, किंतु लेकिन ता सर्वा, वो सभी ईर्ष्या कलुष कसाय चित्ता नाम, ईर्ष्या कलुष, ईर्ष्या के दोष से, कसाय दूषित, चित्ता नाम हृदय वालों की, ईर्ष्या के दोष से दूषित हृदय वालों की कल्पना प्ररोहा एवं कल्पना के अंकुर ही हैं। अतएव इसलिए सर्वथा चिंत्या संत, हमेशा ये चिंतनीय है। कालिदास नौ नौ उन्मेष शालिन्या प्रज्ञाया उन्मीलनम तस् कृति सुनास्ति, कालिदास की नई नई उन्मेषशाली विकासशाली प्रज्ञा या बुद्धि का उन्मीलनम वर्णन, कालिदास की नई नई विकासशाली उन्मेषशाली बुद्धि का वर्णन तस् कृति सुनास्ति, उनकी रचनाओं में नहीं है। इति, ऐसा कश्चित सुधया, ऐसा किसी सज्जन का परोक्ष कथन है। संस्कृत काव्य विविधेश प्रमुख प्रकारेषु, संस्कृत काव्य के विविध प्रकारों में, अनेक प्रमुख प्रकारों में स्वकौशलम प्रदर्श, अपनी कुशलता को दिखा करके वह सर्वान अतीतान आगतान, सभी भूत और भविष्य, अतीतान आगतान भूत और भविष्य के सभी कवियों में अति शिष्य बहुत अधिक श्रेष्ठ हो गए हैं। रघुवंशम कुमार संभवम तस्य महाकाव्यम द्वयम, रघुवंश महाकाव्यम और कुमार संभवम उनके दो महाकाव्य हैं। मेघदूतम ऋतु संहारश्च खंड काव्य, मेघदूत और ऋतु संहार उनके खंड काव्य हैं। मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटकान संति, मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम उनके नाटक हैं। तत्र, उसमें रघुवंश नाम महाकाव्यम कवि गुरो सर्वतसायनी कृतिरस्ते, उनमें रघुवंश महाकाव्यम नामक महाकाव्य है, वो कवि कुल गुरु कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना है। अस्मिन महाकाव्य, इस महाकाव्य में दिलीपाद आरभ्य, राजा दिलीप से लेकर के अग्निवर्ण पर्यंतम, राजा अग्निवर्ण तक
इक्ष्वाक वंशावत संभूता नाम इक्ष्वाक वंश में उत्पन्न होने वाले नृपति नाम राजाओं के अवदानम कार्यों का निरूपणमस्त वर्णन है। महाकाव्य में इस महाकाव्य में दिलीप से लेकर के अग्निवर्ण पर्यंत तक इक्ष्वाक वंश में उत्पन्न होने वाले राजाओं के कार्यों का वर्णन है। एकोनविंश संसर्गात्मकम् इदं महाकाव्यं रमणीय अर्थ प्रतिपादकं सतसचेतां हृदय सततम आह्लादयत्। एकोनविंशत 19 सर्गों वाला एकोनविंश संसर्गात्मकम 19 सर्गों वाला इदम महाकाव्यम ये महाकाव्य रमणीय अर्थ प्रतिपादकम सुंदर अर्थ प्रतिपादित करता हुआ रमणीय अर्थ प्रतिपादित करता हुआ सत हमेशा सचेतम सहृदय के हृदय को सततम लगातार आह्लादित खुश करता प्रसन्न करता हमेशा सहृदय के हृदय को प्रसन्न करता है। कुमार संभवे स्वामी कार्तिकेय जन्मोपवर्णितम और कुमार संभवे नामक महाकाव्य में स्वामी कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है। इदमपि काव्यम अष्टादश संसर्गात्मकम अस्ति यह भी काव्य 18 सर्गों का है। केचन समीक्षक कुछ समीक्षक अष्टम सर्ग पर्यंतम एवं 8 सर्ग तक के ही काव्यमिदम इस काव्य को कालिदास प्रणीतम इति मान्यते कालिदास द्वारा रचा गया है ऐसा मानते हैं। मेघदूते और मेघदूतम नामक महाकाव्य में यक्ष और यक्षिणी के वियोगम आश्रित वियोग का सहारा लेकर के आश्रय लेकर के विप्रलंब श्रृंगार को पूर्ण और परिपक्व दृश्यते दिखाई देता है। सहारा लेकर के विप्रलंब श्रृंगारस की वियोगावस्था जो है पूर्ण और परिपक्व दिखाई देती है। ऋतु संहार नामक काव्य में अन्वय तथा अर्थ की दृष्टि से खसड़ा नाम ऋतु नाम वर्णन 6 ऋतुओं का वर्णन है। अन्वय या अर्थ के अनुसार 6 ऋतुओं का वर्णन है। मालविकाग्निमित्र नाटके अग्निमित्रस्य मालविकायाश्च प्रेमाख्यानमस्ति। मालविकाग्निमित्र नाटक में अग्निमित्र के और मालविका के प्रेम का वर्णन है। पंचात्मक विक्रमोर्वशीय 5 अंकों वाले विक्रमोर्वशीय नामक महाग्रंथ का पुररवा और उर्वशी के प्रेम कथा वर्णिता पुररवा और उर्वशी के प्रेम की कथा का वर्णन है। अभिज्ञान शाकुंतलम स्वनाम धन्यस्य अस्य कवि सर्वश्रेष्ठ नाट्यकृतिरस्ति और अभिज्ञान शाकुंतलम जो है अपने नाम से धन्य इस कवि की सर्वश्रेष्ठ नाटक रचना है। नाटके अस्मिन् सप्तांका संत इस नाटक में 7 अंक हैं। मेनकया प्रसूतो उजितायाः शकुंतलश्च पोषिता मेनका के गर्भ से उत्पन्न हुई और पक्षियों द्वारा पाली पोसी गई। तदनु इसके बाद कण्वेन परिपालिता कर्ण द्वारा पाली गई शकुंतला कर्ण के द्वारा पाली गई शकुंतला का दुष्यंत के साथ वो सह द्वाहस्य विवाह की कथा वर्णिता अस्ति कथा का वर्णन है। शाकुंतल विषय प्रथित ऐसा भड़ती शाकुंतल अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में ये कहावत मशहूर है। काव्येषु नाटकम रम्यम काव्यों में नाटक सुंदर होता है। तत्र रम्य शकुंतला और नाटकों में सबसे सुंदर सबसे रम्य नाटक जो है अभिज्ञान शाकुंतलम है। काव्यों में नाटक सुंदर होता नाटकों में सबसे रम्य सबसे सुंदर अभिज्ञान शाकुंतलम है। एतन नाटकम यह नाटक प्राच्य पौरस्तैः पूर्वी और पश्चिमी समीक्षक द्वारा बहुत प्रशंसा की गई इस नाटक की। वस्तुतः कालिदासा मूर्धन्यतम भारतीय कविरस्त वास्तव में कालिदास सर्वश्रेष्ठ भारतीय कवि हैं। एकतस्तस्य कृतिषु एक तरफ उनकी रचनाओं में काव्य उचित गुणा नाम समाहार दृश्यते एक तरफ उनकी रचनाओं में काव्यों के उचित गुणों का सम्मिश्रण दिखाई देता है समाहार दिखाई देता है। अब तरश्चा और दूसरी तरफ भारतीय जीवन पद्धति की सर्वांगीणता हर प्रकार का विकास हर प्रकार की सर्वांगीणता जो है तत्र राजते उसमें सुशोभित है। काव्य उत्कर्ष दृष्टिया और काव्यों के विकास या उत्कर्ष या श्रेष्ठता की दृष्टि से तस्य काव्योस उनके काव्यों में मानव मन की सूक्ष्म अनुभूति नाम इंद्रधनुष मानव मन की सूक्ष्म अनुभूतियों का इंद्रधनुष अनुभूति रूप इंद्रधनुष जो है कस्यापि सहृदय से किसी भी सहृदय के चित्तम हृदय को आवर्जयत्यम पारयत किसी भी सहृदय के हृदय को भेद सकती है या उसको अपने बस में कर सकती है।
प्रकृति अपि प्रकृति भी स्वजड़त्वम विहाय अपनी जड़ता को त्याग करके सर्वत्र सब जगह मानव सहचरी मानव के साथ साथ चलने वाली मानव सहचरी आचरित मानव सहचरी के समान आचरण करती है। रघुवंशे दिग्विजयार्थम प्रस्थितस्य रघुवंश महाकाव्यम में विश्व विजय के लिए प्रस्थान करते हुए राजा रघु का सभाजनम स्वागत। राजा रघु का स्वागत वन वृक्षा वन के जो वृक्ष हैं प्रसून वृक्ष भी संपादयंत फूलों की वर्षा करके पूरा करते हैं संपादित करते हैं। मेघे मेघदूतम में विरहोत्कंठितस्य विरह से दुखी यक्षस यक्ष की प्रेम विह्वलता का प्रेम व्याकुलता का अदिति सृष्टि पर लक्ष्यते अदिति सृष्टि दिखाई देती है। तत्र वहाँ बाह्य अंत प्रकृतियों वहाँ उसमें बाहरी और आंतरिक प्रकृति दोनों प्रकृति जो है प्रकृतियों का मर्म स्पृग वर्णनमस्त मर्म स्पर्शी हृदय को छू जाने वाला वर्णन है। कवि दृष्टिया कवि की दृष्टि से मेघ जो है बादल जो है धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातो न भूत्वा कवि की दृष्टि से बादल धुएं का प्रकाश का जल का और हवा का सम्मिश्रण न होकर के एक संवेदनशील मानवोपम प्राणी एक संवेदनशील मनुष्य के समान प्राणी है। स रामगिरे आरभ्य अलकाम यावत वो रामगिर से लेकर के अलकापुरी तक यस्य कश्याप सन्निधम लभ्यते जिस किसी का भी संपर्क पाता है तस्मय हर्षोल्लासम वितरत उसमें हर्ष और उल्लास बांटता है। शाकुंतल नाटके अभिज्ञान शाकुंतल नामक नाटक में पति गृह गमन काले पति के घर जाने के समय आश्रम पादपा आश्रम के वृक्ष स्वभगिन्यई अपनी बहन शकुंतला के लिए आभरणान समर्पयंत आभूषण देते हैं। हिरण का बच्चा तस्या मार्गम अवरोधम कृत्वा उनके मार्ग को रोक करके शकुंतला के मार्ग को रोक करके स्वकीयम निश्चलम प्रेम प्रकटित अपना निश्चल प्रेम प्रकट करता है। एवं नद्यः इस प्रकार नदियां प्रेयस्यु आचरंत प्रेयसी प्रेमिका के समान आचरण करती हैं। सूर्य अरुणोदय वेलायाम सूर्य अपने उदित होने के समय में स्वप्रियतमा नलिन्या अपनी प्रियतमा नलिनी के तुषार बिंदु रूपाण अश्रु ओस की बूंद रूपी आंसुओं को स्वकराई पर मर्जत अपने हाथों से अपने किरण रूपी हाथों से पोंछता है। कालिदास काव्येश अंगी रस कालिदास के काव्यों में प्रधान रस श्रृंगार रस है। कालिदास के काव्यों में प्रधान रस श्रृंगार रस है। तस्य पुष्टि अर्थम उसकी पुष्टि के लिए करुणादयो अन्य रस करुणा आदि दूसरे रस अंगभूता द्वितीय रस हैं गौड़ रस हैं अंगभूत रस हैं। रसानुरूपम रस के अनुरूप रस के अनुसार क्वचित प्रसाद कहीं प्रसाद गुण क्वचित माधुर्य और कहीं माधुर्य गुण जो है तस्य काव्य उत्कर्ष से उनके काव्य के विकास में सहायता करते हैं। वैदर्भी रीत कालिदास बागस्य सर्वत्र अनुवर्तते और वैदर्भी रीत तो कालिदास की वाणी का सब जगह अनुसरण करती है सब जगह उनकी वाणी के अनुसार चलती है। अलंकार योजनायाम कालिदास अद्वितीय और अलंकारों के प्रयोग में भी कालिदास अद्वितीय है। यद्यपि उपमा कालिदास इत्युक्ति यद्यप उपमा जो है वो कालिदास की कहावत है ऐसा उपमा योजनायाम उपमा के प्रयोग में भी योजनाओं में भी प्रयोग में भी कालिदास वैशिष्टम आख्यात कालिदास की विशेषता को आख्यात बताती है। तथापि फिर भी उत्प्रेक्षा अनंतरन्यास आदि नाम अलंकाराणाम विनियोगः फिर भी उत्प्रेक्षा अर्थ आदि अलंकारों के प्रयोग से अलंकारों का प्रयोग तेन अति सहजतया कृता उन्होंने बहुत सरलता से किया है। कालिदास नाटकृतिषु कालिदास के नाटक रचनाओं में विशेष करके शाकुंतले अभिज्ञान शाकुंतलम में वस्तु विन्यास उसका जो वस्तु विन्यास है उसका जो विषय वस्तु है उसकी अनुपम है। चरित्र चित्रण और उसके जो चरित्रण है उसमें जो चरित्रण है सर्वथा हमेशा अनवद्यम वो प्रशंसनीय है उसकी निंदा नहीं की जा सकती। और संवाद शैली संप्रेषणी अस्ति और संवाद शैली जो है वो संप्रेषणी शैली है। सममेव साथ ही भारतीय संस्कृत अनुमता नाम साथ ही भारतीय सभ्यता के अनुसार
भारतीय सभ्यता के अनुसार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष मूलानाम मानव मूल्यानाम। साथ ही भारतीय संस्कृति के अनुसार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो मानव मूल्य हैं उनका प्रकाशनम, उनको सामने लाना, उनका प्रकाशन करना कालिदास से वैशिष्टमस्त, कालिदास की विशेषता है। आश्रम वासिनी शकुंतलाम निर्वण। आश्रम वासी शकुंतला को देख करके मन में काम प्ररोहम अनुभव, काम वासना का अनुभव, काम अंकुर का अनुभव करते हुए दुष्यंत तावत तावत शांति न लभते तब तक शांति नहीं प्राप्त कर पाते हैं। यावत जब तक ताम उसको अर्थात शकुंतला को क्षत्रिय परिग्रह क्षमा, शकुंतला को क्षत्रिय विवाह के योग्य विश्वामित्र से दुहिते इयम इति, विश्वामित्र की पुत्री है ये, दुहिता है, पुत्री है, इयम ये इति है, ना अवैध नहीं जान लेते हैं। आश्रमवासी शकुंतला को निर्वण देख करके मन में काम वासना का अनुभव करते हुए दुष्यंत तावत तब तक शांति नहीं प्राप्त कर पाते हैं जब तक उसको क्षत्रिय विवाह के योग्य विश्वामित्र की पुत्री है ये नहीं जान लेते हैं। कण्व से अनुज्ञाम बिना और कण्व की अनुमति के बिना गंधर्व विधिनाकृत विवाह, गंधर्व विधि से किया गया विवाह, उभय अब दोनों को तावत प्रताड़ित तब तक कष्ट देता, प्रताड़ित करता है, यावत जब तक एकता एक तरफ शकुंतला मारीच आश्रम में, जब तक शकुंतला मारीच के आश्रम में तपश्चरणेन तपस्या करके अवज्ञा जनितम कलुषम न छालेत, अवज्ञा से उत्पन्न दोष को धो नहीं डालती है। ये अवज्ञा से उत्पन्न दोष को धो नहीं डालती। अपरतः और दूसरी तरफ दुष्यंत अंगुली लाभेन लब्ध स्मृति, अंगूठी के मिल जाने से जब उनकी यादगार फिर से उन्हें वापस आ जाती है, सतम भृशम पीड़माना, तो बहुत अधिक दुखी होते हुए, प्रायश्चित अग्नौ, जब तक प्रायश्चित की अग्नि में आत्मशुद्धि न करते या आत्मशुद्धि नहीं करते हैं तब तक जो है ये बहुत दुखी होते हैं। तदंतरम एवं इसके बाद ही तयो दाम्पत्य प्रेम, उनका जो दोनों का जो पारिवारिक प्रेम है निष्कलुष होता है, दोष रहित होता है, पुत्र लब्ध च परिणमते और पुत्र लब्ध में बदल जाता है। तो बच्चे ध्यान दें कि उनको श्राप मिल गया था, काणु ऋषि ने श्राप दे दिया शकुंतला को कि शकुंतला जो है मारीच के आश्रम, शकुंतला जो है आश्रम में बैठी हुई खोई हुई थी दुष्यंत की याद में। उस समय दुर्वासा ऋषि आते हैं और दुर्वासा का उचित अवभगत न करने के कारण दुर्वासा ने शकुंतला को श्राप दिया था कि तू जिसकी याद में बैठी है वो तुम्हें भूल जाएगा। और बाद में जो है उसके श्राप को कम करने के लिए कहा था जब उसकी दी हुई निशानी तो उसे मिल जाएगी तो उसको तुम्हारी याद उसे आ जाएगी, उसकी याद ताज़ा हो जाएगी। जब उसकी स्मृति आती है, दुष्यंत अंगुली लाभ है, दुष्यंत अंगूठी के मिल जाने से लब्ध स्मृति, उनकी स्मृति जब फिर से वापस आ जाती है, याद उनकी पुनः आ जाती है, शकुंतला की याद आ जाती है, तो सतम भृशम पीडमाना, तो बहुत अधिक दुखी होते हुए प्रायश्चित की अग्नि में जब तक आत्मशुद्धि न करते, आत्मशुद्धि नहीं कर लेते हैं तब तक बहुत दुखी होते हैं। तदंतरम एवं उसके बाद ही तयो दाम्पत्य प्रेम, उसके बाद ही उन दोनों का पारिवारिक प्रेम निष्कलुषम भवत, निर्दोष होता है, पुत्र लब्ध च परिणमते और पुत्र लब्ध में बदल जाता है। रघुवंश कालिदास, रघुवंश महाकाव्य में कालिदास ने रघुवंशी राजाओं का चित्रण तथा करोति वैसा किया है, यथा जैसा भारतीय जनजीवन के उदात्त आदर्शानाम, जैसे भारतीय जनजीवन के श्रेष्ठ आदर्शों को श्रेष्ठ आदर्शानाम आदर्शों का सम्यक दिग्दर्शन भवत, भली भांति दर्शन होता है, ऐसा वर्णन किया है। रघुकुल जा राजाना, रघुकुल में जन्म लेने वाले राजा प्रजा क्षेमाय, प्रजा के कल्याण के लिए बलिम आहरण कर ग्रहण करते थे, कर ग्रहण करते थे। मित संयत भाषिणास्ते, संयम में बोलने वाले संयम में बोलने वाले वह सदा सत्यनिष्ठा आसन, हमेशा सत्य में निष्ठा रखने वाले थे, सत्यनिष्ठ थे। यस कामास्ते तदर्थम प्राणानपि, यस की कामना करने वाले वह उसके लिए प्राणम अत्यक्तुम, प्राणों को भी त्यागने के लिए सदैव दत्ताभन हमेशा तैयार रहते थे, वो रहते थे।
केवलम संतत अर्थे ते गृह मेदिनो बहुआ, केवल संतति केवल संतानोत्पत्ति के लिए वो गृह स्वामी हुआ करते थे। केवलम संतत्य अर्थे केवल संतान उत्पत्ति के लिए ते वे गृह मेधिनो गृह स्वामी हुआ करते थे। ससव विद्यार्जनम, शिशु अवस्था में बचपन अवस्था में विद्या ग्रहण करना। यौवने रंजनम, युवावस्था में रास लीलाएं रचाना। वार्धक्य मुक्त अर्थम, और बुढ़ापे में मुक्ति के लिए मुनिपदा आचरण, मुनियों के समान आचरण करना। तेसम व्रतमासित उनका व्रत था। बाल वृद्ध वनिता आदि नाम यदा आचरण, बाल बच्चों का, बुजुर्गों का, स्त्रियों का जैसा आचरण जो है कालिदास काव्य निरूपितम का जैसा आचरण कालिदास के काव्य में वर्णन किया गया है, तत्सर्वथा भारतीय संस्कृत गौरव अनुरूपम है, वो हमेशा भारतीय सभ्यता के गौरव के अनुरूप ही है। आहिमोता, हिमालय से लेकर के, आहिमोता बच्चे ध्यान दें, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं आता भी है, यहीं से। आहिमोता हिमालय से लेकर के, ये भवता लिखा गया गलत छप गया है, आहिमोता है तो हिमालय से लेकर के सिंधु वेलायाम, समुद्र तट तक, यावत विकीड़ा, समुद्र तट तक फैली हुई, हिमालय से लेकर के उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में समुद्र के किनारे तक फैली हुई भारतीय गौरव गाथा, भारत के गौरव की गाथा जो है कालिदास द्वारा स्वकृत अपनी रचनाओं में उपनिबद्धा बांधी गई, अपनी रचनाओं में वर्णन किया गया है या निबद्ध की गई है। रघुवंशे मेघे कुमार संभवे, रघुवंश महाकाव्यम में, मेघदूतम में, कुमार संभवम में, और कुमार संभवम में भारत देश के विविध भूभागा नाम, अनेक भूभागों का, गिर कानन नदी नाम, पर्वत जंगलों और नदियों का, यादृक स्वाभाविकम, जितना स्वाभाविक, जैसा स्वाभाविक, जिस प्रकार का स्वाभाविक, मनोहारी और मन को हरने वाला, चित्रणम लभ्यते, चित्रण प्राप्त होता है। स्वचक्षुषा अनवलोक, अपनी आंखों से बिना देखे, स्वचक्षुषा अपनी आंखों से अनवलोक बिना देखे, तत्संभवम अस्ति, वो संभव नहीं है। तथा विधम, इस प्रकार, तस्य देश प्रेमम, इस प्रकार का उनका देश प्रेम, तस्य काव्य उत्कर्षम समुदृढ़यति, उनके काव्य के विकास को दृढ़ करता है। संतु हैं तत्र न अल्पा संस्कृत, संस्कृत के कभी कम नहीं है, संस्कृत के कभी कम नहीं है, किंतु कश्याप, लेकिन किसी से भी कालिदास साम्यम नास्ति, कालिदास की समानता नहीं है। साधुक्तम किंचित कालिदास अनुरागिणा, किसी कालिदास के प्रेमी साधु ने कहा है, पूरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिका अधिष्ठित कालिदास, प्राचीन काल में कवियों की गणना के संदर्भ में कालिदास कनिष्ठिका पर अधिष्ठित हैं, स्थापित हैं। प्राचीन काल में कवियों की गणना के प्रसंग में कालिदास का स्थान कनिष्ठिका पर है। अद्य आज भी तत्तुल्य कबीर अभाव, आज भी उनके समान कवियों का अभाव के कारण अनामिका सार्थवती बभुआ, अनामिका जो है सार्थक हो रही, आज भी उनके तुलना में कवियों का अभाव है, इस बात को अनामिका सार्थक कर रही है। धन्यवाद। अब सुनावा।